फ्रेंड्स, अब आप लोगों का ये DEC 1 का असाइनमेंट रेडी हो चुका है। मैंने सॉल्व कर लिया है और आपके लिए लाया हूँ, देखिए, DEC 1 का सॉल्व असाइनमेंट, जिसका टाइटल है बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। तो ये असाइनमेंट बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में सॉल्व किया गया है मेरे पास। आप लोग इसे अब ले सकते हो और देखिए, आपका जो सेशन जनवरी में आपने एडमिशन लिया है, सितंबर तक में आपको जमा करना है, 30 सितंबर तक का, ठीक है? और जो स्टूडेंट जुलाई में एडमिशन लिए हैं ना, जुलाई सेशन में, तो उनका 30 मार्च 2027 तक ये सबमिट होगा, ठीक है? आप दोनों सेशन वाले इसे सबमिट कर सकते हैं बनाकर। तो इसका कंप्लीट मैंने सॉल्व किया है, खंड ए, खंड बी, खंड सी, जितने भी हैं 26-27 में क्वेश्चन आए, तो ए, बी, सी तीनों खंड को मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो देखिए, आपके खंड 1, खंड ए, है ना? अनुभाग ए के प्रश्नों के उत्तर 60 अंक में आपको देना है ना, टोटल 60 अंक यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट का ए में क्या है, बताएं कि आनुवांशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें आपको 3 अंक मिल रहे हैं, 300 शब्द। तो वर्ड लिमिट को देखते हुए आपको बनाना है भैया। एंड अगला बी नंबर में है, जन्म से 1 वर्ष की आयु वर्ग से में सकल मोटर विकास से मील के पत्थर बताइए। इसमें 4 अंक दिया गया है, तो 4 अंक के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। तो इसमें 4 अंक बोला गया है और इसमें ये नहीं बोला गया है ना कितने वर्ड्स में लिखना है ना। तो आपको वर्ड्स जहाँ बोले जाए तो वहाँ अपने अकॉर्डिंग जितने वर्ड्स में हो जाए, लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए सभी वर्ड्स लिमिट को ध्यान में रखते हुए बनाया हूँ। और तीसरा है आपका 2 नंबर में, 3 साल के बच्चों में विकास के निम्नलिखित क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ा देने के लिए प्रति गतिविधियों का वर्णन करें। भाषा विकास का बारे में बताना है, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो इसको अपने तरीके जितना सुंदर आप बनाना चाहे बना सकते हैं। मैंने आपको सॉल्व कर दिया है और इसमें से अपने माइंड से कुछ ऐसा लगे कि हाँ, इसमें पिक्चर ऐड करना हो किसी चीज़ में, तो आप कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही मेहनत से बनाना होगा असाइनमेंट, ठीक है? अच्छे पेज लेने होंगे, प्रैक्टिकल पेज लेने होंगे, प्रैक्टिकल के लिए मतलब कलर में ना शीट जो आता है, वो शीट लेने होंगे। तो पहले तो असाइनमेंट भाग ए में तो वही सिंपल आपको सिंपल पेज में ही रखना है, जैसे असाइनमेंट के जो A4 साइज़ का जो पेज मिलते हैं, शीट मिलते हैं, उन्हीं शीट में बनाना है। या फिर आप पूरा सादा रख सकते हो, पूरा व्हाइट ले सकते हो या फिर लाइन वाला, जो भी। ये आपके जितने भी क्वेश्चन्स हैं, टोटल 7 क्वेश्चन्स यहाँ पे हैं, ठीक है? टोटल 7 क्वेश्चन है भाग अ में, ठीक है? तो खंड अ में खंड नहीं है, भाग अ में थोड़ा-सा ना ये जो लिखने में थोड़ा मिस्टेक किया गया है यहाँ पर, तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। तो इसमें भाग ए अ, भाग ब, भाग स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन से नहीं छूटना चाहिए, इसमें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये तो आपका 7 नंबर तक का मैंने सारा करवा दिया है। उसके बाद खंड बी जो है, यहाँ से प्रैक्टिकल का वर्क शुरू हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर प्रैक्टिकल का वर्क शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, अनुभाग में से आपको बच्चों के अवलोकन से संबंधित इसमें 20 अंक मिलने वाले हैं। अब व्यावहारिक अभ्यास करना होगा। इस पाठ्यक्रम में मैनुअल यानी DCO में वर्णित जो अभ्यास है, इसके लिए जो अभ्यास वाला बुक है, ठीक है? आपको बुक में जो कि मिले हैं अभ्यास 4, 6, 7, तो उनमें से कोई भी आपको जो अच्छा लगे, वो अभ्यास आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान समझना, यदि आप तीनों व्यायाम करेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा। इससे आपको बच्चों का अवलोकन करने और अवलोकन का रिकॉर्ड करने की उनकी व्याख्या का अभ्यास होगा। मतलब अगर तीनों करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पर ये कहा गया। बट आपको यहाँ पर कोई एक करने के लिए कहा गया है, तो कोई भी एक अभ्यास आपको चूज़ करके कर लेना, जो आपको सही लगे, है ना? कोई एक। तो मैंने जो करवाया है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे बता दिया है, कुछ टिप्पणी दिया है, कुछ हिंट दिया है कैसे क्या करना है, कैसे क्या लेना है, कहाँ तक में। उसके बाद फिर आपका आता है अनुभाग सी, ठीक है? अनुभाग सी या फिर भाग सी, भाग स, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसमें भी 20 अंक है। तो ये प्रैक्टिकल कॉपी में आपको करने होंगे सही तरीके से। आप अच्छा-सा कॉपी लेके एकदम प्रैक्टिकल रेडी करना है। इनमें से भी कह रहे हैं कि कोई एक, देखिए सुनिए, इस अनुभाग में से आपको बच्चों के लिए खेल गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने के लिए करने से संबंधित व्यवहारिक अभ्यासों में से कोई एक, है ना? तो इनमें भी आपको कोई एक प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज नंबर 5, 8, 9 है, जो इस कोर्स के प्रैक्टिकल मैनुअल यानी DEC 1 में वर्णित है। तो DEC में वर्णित है, तो आपके पास
बुक होंगे तो बुक से आप अपना ये कर लोगे, ठीक है? बट असाइनमेंट को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, ठीक? वैसे सभी आपको मिलेंगे, आप अपना सत्रीकार अपना लिखना अच्छा-सा पेज में, ठीक है? पेज यानी असाइनमेंट के लिए जो आपका भाग अ है, वो सिंपल आपको पेज लेना है, ठीक है? असाइनमेंट के असाइनमेंट शीट लेना सिंपल, जो असाइनमेंट लिखते हैं जहाँ पर, तो उसमें आपको सत्रीकार लिख के अपना भाग ये हेडिंग-वेडिंग जो देना है दे सकते हैं। डीईसी उसके बाद भाग अ स्टार्ट करेंगे आप, भाग अ का हेडिंग दे देना है। आपका ये प्रश्न है देखिए, प्रश्न है, बताइए कि आनुवांशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक तथा मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? ठीक है? हो गया, आप इसके आंसर यहाँ पर है ना? तो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में प्रीमियम क्वालिटी में आपको यहाँ पर असाइनमेंट के जो कि आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। वर्ड लिमिट को देखते हुए सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आपको आंसर दिए गए हैं। तो आप चाहे तो वीडियो रोक कर भी कर सकते हैं या फिर आप इसे व्हाट्सएप से परचेज़ कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है? प्रश्न 1 का बी नंबर, जन्म से 1 वर्ष की आयु में वर्ग सकल मोटर विकास के मील के पत्थर बताइए। ठीक है? तो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर करवाया गया है। क्वेश्चन 3 देखिए आपके सामने, 3 वर्ष के बच्चों में विकास के निम्नलिखित क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ा देने के लिए प्रत्येक गतिविधि का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, क्वेश्चन को रेड पेन से नहीं लिखना है। तो ये मैंने बनाया असाइनमेंट इसीलिए मैंने यहाँ लिखा बट क्वेश्चन को आपको रेड पेन से नहीं लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है? प्रत्येक गतिविधि के उद्देश्य, आवश्यक समय सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ना उनका क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर सिर्फ नहीं लिखना। ठीक है? तो ये आपके आंसर हैं। भाषा विकास के लिए गतिविधि, चित्र वार्ता। तो यहाँ पे ना आपको ऐसा लगे ना कहीं-कहीं चित्र लगाना पड़े, तो चित्र आप लगा सकते हैं इसमें। जितना अच्छा आप बनाना चाहें उतना अच्छा बना सकते हैं। कहीं आपको लगे कि चित्र बनना चाहिए, तो आप चित्र ज़रूर दीजिएगा, ताकि और बेटर लगे। मेरा काम था सॉल्व करके देना आपको, अब आप में इसमें जिस तरह इम्प्रूव करना चाहेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। सामाजिक विकास के लिए गतिविधि समूह में गेंद पास करना, ठीक है? इसके उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, गतिविधि प्रक्रिया, ये सब लिया गया है। संज्ञानात्मक विकास के लिए गतिविधि रंग, आकार और की पहचान। तो देखिए आप चाहें तो जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है ना कि आज पिक्चर देना चाहिए, तो आप नेट से भी पिक्चर निकाल के वो वहाँ पर डाल सकते हैं पिक्चर को, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? पिक्चर प्रिंट आउट करा के भी आप ना असाइनमेंट में अटैच कर सकते हैं, ठीक है? और प्रैक्टिकल में भी पिक्चर आपको अटैच करना है, सुंदर बनाने के जितना सुंदर बनाएँगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अजनबी चिंता और अलगाव चिंता शब्दों की व्याख्या करें प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न 3 का बी में माता-पिता बच्चों में परोपकारिता और सहानुभूति के विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? अगला है माता-पिता के व्यवहार की किन्हीं 2 शैलियों की व्याख्या करें, चर्चा करें कि माता-पिता के व्यवहार की प्रत्येक शैली बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है? ठीक है? सबके आंसर यहाँ पर आपको मिले हैं। प्रश्न नंबर 5 का ए, उन विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें जिनमें कहानी कहने से पूर्व स्कूली वर्ष के दौरान बच्चों के विकास को बढ़ावा मिलता है। 5 का बी, किन्हीं 3 खेल गतिविधियों के बारे में बताइए जिन्हें आप पूर्व स्कूली बच्चों के साथ आयोजित कर सकते हैं ताकि उसे समय की अवधारणा विकसित करने में मदद मिल सके। प्रश्न 6 का बाल देखभाल कार्यक्रम की सफलता के लिए परिवार और समुदाय की भागीदारी के महत्व को समझाइए। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप से आप लोग परचेज़ कर लीजिए वीडियो को रोक कर ना लिखें तो। प्रश्न नंबर 6 का ख, बाल देखभाल केंद्र की गतिविधियों में माता-पिता को शामिल करने के लिए कोई 3 तरीके बताइए।
लास्ट है इसमें प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 250 वर्ड्स में बताना है। पहला है आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा में। उसके बाद आपका है मिलान और वर्गीकरण गतिविधियों में अंतर। ठीक है, और ये तीसरा सी है नाटकीय खेल और नाटकीयता में अंतर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुए जितने भी थे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल के लिए यहाँ से भाग ब में आप चाहे तो आपके पास अगर बुक होंगे वहां से अभ्यास 6 जो भी अभ्यास आपको करना है वो कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए एकदम अच्छा से आपको प्रमाण पत्र बनाने हैं, सर्टिफिकेट, आभार, विषय सूची, इंडेक्स देना होगा, क्या क्या आप करने वाले हैं, उद्देश्य लिखने होंगे, ये सब उसमें आना चाहिए, है ना? सामग्री, प्रक्रिया, अवलोकन सारणी, निष्कर्ष ये सब देना है। वाई-वाई के लिए प्रश्न है, इनको भी आपको वहाँ पर लेना है। इन सबको लेना है। तो आपको मैं अभ्यास 6 का आंसर दे रहा हूँ और आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं, आपके अभ्यास में दिए होंगे, तो वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर आप मुझसे लेना है ये पीडीएफ व्हाट्सएप से परचेज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं जैसे लिखा हूँ, अभ्यास 6 को मैंने करके दिया है यहाँ पर बच्चे का अवलोकन। इनमें बच्चे का नाम, है ना? विद्यार्थी का नाम, नामांकन, एनरोलमेंट नंबर, अध्ययन केंद्र, ठीक है? जो भी है बच्ची का नाम, आयु, लिंग, फिर शीर्षक देना है, ठीक है? 3 वर्षीय बच्चों का अवलोकन, अब इसका उद्देश्य, ठीक है? अवलोकन स्थान, ये सब बहुत ज़रूरी है। अवलोकन, ठीक है? ये सब करना, निष्कर्ष, ठीक है? ये हो गया और वाइवा के लिए प्रश्न है जो आपके सामने ये कुछ प्रश्न भी हमने लिया है। तो अगर आपको ये चाहिए व्हाट्सएप से पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने अटैच किया। उसके बाद आता है भाग स लास्ट का आपका। तो ये भी आप देखो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ जो पिक्चर्स होते हैं ये अपने तरह से आप अटैच अटैच करना। कहाँ कौन-सा पिक्चर अटैच करोगे नेट से भी आप माँग सकते हो और पिक्चर प्रिंट आउट करके भी अटैच कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपको पिक्चर भी अटैच करना चाहिए। भाग स में आपका लिया है मैंने अभ्यास 5। खिलौना बनाना, बच्चे के साथ खेलना एवं मूल्यांकन करना। इसमें आपको पिक्चर देने से अच्छा बहुत अच्छा होगा इसमें पिक्चर, है ना? तो जितने भी यहाँ पे लिया गया है ना, तो उनका आप पिक्चर अटैच कर के अपना वहाँ पे प्रैक्टिकल में देना, ठीक है? यहाँ पर जहाँ जो-जो एक्टिविटी बोला जा रहा है ना, उनका पिक्चर के साथ आप लोग करना। उद्देश्य, बच्चे के विवरण, बनाया गया खिलौना, ठीक है? अवलोकन भी दिया गया है, देखो अवलोकन बिंदु, ठीक है? और विवरण, रुचि सब चीज़ दिया गया सही तरीके से यहाँ पे। तो खेल गतिविधि का मूल्यांकन, निष्कर्ष, ठीक है? तो अगर आपको ये परचेज़ करना है पीडीएफ या फिर इग्नू के एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स-वोट्स, तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप में, ठीक है? मैसेज कर सकते हो 7870000594। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके पीडीएफ परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स आप पीडीएफ परचेज़ कीजिए और कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल प्ले स्टूडेंट बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।